जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दर्शकों। तो दर्शकों, आज हम हमारे ग्रहों के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार प्राय क्या होता है कि हमारी कुंडली में हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो ग्रह हमारा या तो नीच का होकर के या अस्त का होकर के या शत्रु ग्रह के द्वारा पीड़ित होकर के हमें अच्छा फल नहीं दे पाते और हम अपना पूरा का पूरा जीवन उस कार्य को समर्पित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में हमारे ये जो जन्म कुंडली है इसमें कई बार हमारी जन्म कुंडली के अगर 8वें घर में शनि है तो हमें ज़िंदगी में भूल कर के भी होटल का कार्य कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप बर्बाद भी हो सकते हैं और आपके पास जितनी भी संपत्ति है, आपके पास जितनी भी पैतृक संपत्ति है, वो सारी की सारी संपत्ति जा सकती है। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मान लो दूसरे घर में हो और ऐसा व्यक्ति अगर सोने का कारोबार करेगा तो मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी का कारोबार करेगा तो सोना बनेगा। इन बातों का पता हमें तभी लगेगा जब हमारे पास हमारी जन्म कुंडली हो। ऐसे कई कार्य होते हैं, जैसे कि बृहस्पति अगर 10वें घर में है और हमने लोहे का काम शुरू कर दिया तो वो लोहा हमारी सारी की सारी संपत्ति लेकर के जा सकता है। तो ये बातें दर्शकों हमें तभी पता लगेगी जब हमारी जन्म कुंडली हो। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो 9 ग्रह होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्रहों की अवस्थाएं होती है, जैसे कि अपनी अवस्थाएं होती है, हम बाल होकर के युवा होते हैं और युवा होकर के वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। उसी प्रकार ग्रहों की भी 10 अवस्थाएं होती है, जैसे कि दीप्त, मुदित, शांत, स्वस्थ, भीत, विकल, पीड़ित, शत्रु ग्रह से पीड़ित। ऐसे ग्रहों की अवस्था के अनुसार ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। तो दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छा है, आप वो कार्य, वो कारोबार आप करें अपने जीवन में धन कमा सकते हैं और अपने कारोबार को अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले बात आती है। उसके बाद एक बात दर्शकों, हम जो भी क्रिया करते हैं, कई बार जाने अनजाने में हम ऐसा कर्म करते हैं कि या तो वो ग्रह हमें अच्छा फल देना शुरू कर देगा या हमारे ऊपर बुरा फल करना शुरू कर देगा। तो दर्शकों, इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कहीं न कहीं ग्रहों से रिलेशन है, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, रिश्तेदार, हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे जो वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु है उनमें ग्रहों की कोई एनर्जी है और वो हमें प्रभावित करती रहती है। जैसे हमारे घर में अगर हम देखें तो सूर्य हमारे पिता के कारक है और चंद्र माँ है, मंगल भाई, मित्र और साला, बुध बहन, भुआ, कन्या, साली, बृहस्पति पिता, दादा, बाबा, गुरु, शुक्र पत्नी, शनि ताया चाचा, राहु ननियाल ससुराल, केतु भांजा और दोहिता। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, तो इनके विषय में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी वो ग्रहों से ही हो पाएगी। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बनवाते हैं तो इन बातों को हम विशेष रूप से आपको हाथ के द्वारा लिखित बताएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरी बात दर्शकों, कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो खाने से भी हमारे ग्रह खराब हो सकते हैं या अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब स्थिति में हो या बुध नीच हो और हम अगर मूंग की दाल खाना शुरू कर दें तो हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह पाएगा। तो ये जो एलोपैथिक चिकित्सा से दूर है, ज्योतिषीय चिकित्सा है, और हम जीवन भर दवाइयाँ लेते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता। उसका कारण दोस्तों ग्रह होते हैं। जैसे हमारे जीवन में कई बार कोई ग्रह सोया हुआ है, वो हमें अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, तो दर्शकों, एक ज्योतिष का नियम है कि अगर आप उस ग्रह की वस्तुओं को खिलाना शुरू कर दें तो वो ग्रह जल्दी एक्टिव होकर के आपको अच्छा फल देंगे। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि 10वें घर में हो
और चौथा घर खाली हो और आपको शनि अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, तो शनि की वस्तु जैसे काली मिर्च, अब आपके घर में जितने भी मेहमान आते हैं, आपके जो दोस्त आते हैं, आप उनको काली मिर्च की चाय बना करके पिलाना शुरू कर दें। आप जब भी चाय बनाओ थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डालें, तो वो बहुत जल्दी एक्टिव होकर के आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार जैसे गोल बुध होता है, और अगर आपका बुध ग्रह आपको कारोबार में खराबी ला रहा है या आपके बुध संबंधी रिश्तेदार अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप गोल बिस्किट खिलाना शुरू कर दें, तो जल्दी बुध ग्रह एक्टिव होकर के आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो इन बातों की जानकारी हमें जन्म कुंडली के माध्यम से मिलती है। जैसे कि अगर आपके राहु दूसरे घर में हो, तो आपको जीवन भर कभी चिकनाई के पदार्थ दान नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह अच्छे और बुरे किस अवस्था में है, उसी अवस्था के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, उसी अवस्था के अनुसार हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव अगर चौथे घर में हो, उस समय अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ज्योतिष यहाँ तक की बताती है कि आपको अल्कोहल का प्रयोग करना चाहिए। जब तक आप अल्कोहल का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमें पहनने का भी ध्यान रखना चाहिए। कपड़े हम जिस प्रकार के हम कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पहले घर में हो या राहु नवमें घर में हो या कई बार शनि नीच के हो, तो आपके काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग कभी ना करें। आप जैसे ही इन वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, तो आपके सौम्य ग्रह जैसे बृहस्पति, चंद्र, बुध, शुक्र, ये ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, जन्म कुंडली से आपको ये भी पता चलता है कि आपको कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, पुराने समय में भी आपने सुना होगा कि रंग चिकित्सा जो होती है, वो भी ज्योतिष के ऊपर ही होती है। रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कि आपने अगर आपके घर में ईशान कोण में आपने अगर कोई लाल रंग कर दिया, या आपका फर्श का रंग लाल है, या कमरे का रंग लाल है, या लाल रंग की ऐसी कोई वस्तुएं रखी हुई है, तो निश्चित रूप से आपका कारोबार बंद हो सकता है। उस घर में कोई न कोई निसंतान भी हो सकता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, दुर्घटना हो सकती है। और बार बार अगर दुर्घटनाएं हो रही है, तो हमारे घर में या हमारी कुंडली में ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से हमें बार बार इन यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों, रंगों का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। जैसे कि आग्नेय कोण, अग्नि का मतलब अग्नि का रंग लाल होता है, और वहाँ हमने नीला रंग कर दिया, तो नीला पानी का कारक है, तो वो अग्नि जो है उसको शांत कर देगी। इसलिए हमारी जठराग्नि पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, हमारा मनोबल खत्म हो जाएगा, अगर हमने आग्नेय कोण के अंदर नीला रंग कर दिया तो। इस प्रकार ये दोस्तों, जो रंग होते हैं उनमें भी ग्रहों की एनर्जी होती है, और अगर उस एनर्जी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे लिए अगर हानिकारक है, तो आप तुरंत उन रंगों को बदल करके अच्छा रंग करें। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, उस रंग को आप अपने घर में पुतवा करके अच्छे फल ले सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों, आपको जीवन में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच के हो या मारक हो, तो उस ग्रह की देवता की पूजा करने से आपके जीवन में बुरे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो, उसका जन्म कुंडली के माध्यम से हमें पता लगेगा कि हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो हमारे जन्म कुंडली के जो पहले घर के आधिपत्य है, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है लोगों के साथ, हमारे बार बार संबंध में खराबी आ रही है, तो हमें 5वें घर के मालिक की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हमें हमारी जन्म कुंडली के 9वें घर के जो मालिक है उनकी पूजा करनी चाहिए। इस बात का भी आपको जन्म कुंडली के माध्यम से पता रहेगा कि हमें किस देवता की पूजा करने से हमें जल्दी फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च के हो या जो ग्रह अच्छे हो, उनका आप कभी दान ना करें, और जो ग्रह आपके नीच के हैं
उन ग्रहों का आप जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है और आपने अगर गुड़, गेहूँ, तांबा, बाजरा इन वस्तुओं का दान शुरू कर दिया तो आपके जीवन में बुरे फल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छे ग्रह का उपाय करने से वो ग्रह हमारी बरकत को खराब कर सकता है या हमारी समृद्धि को ले जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो आप हरी सब्जियों का दान करते रहें। जितना आप दान करोगे वो ग्रह खराब हालात से निकल करके आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, दान की बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। जैसे कि हमारी जन्म कुंडली में अगर शुक्र 9वें घर में है तो हमें अन्न का दान कभी नहीं करना चाहिए। जैसे बृहस्पति अगर हमारे 7वें घर में है तो हमारे वस्त्र का दान हमें कभी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर 6ठे घर में हो तो धर्मार्थ प्याऊ ना लगवाएं, अन्यथा वंश बर्बाद हो सकता है। अंतिम में आपको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। इतनी तक दिक्कत जन्म कुंडली में दर्शकों बताई गई है। उसके बाद दर्शकों हमें रत्न कौन सा धारण करना है जिनसे कि हमारे जीवन में अच्छा फल मिले और हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सकें। तो दर्शकों, हमारे जीवन में वैसे तो महत्वपूर्ण 3 रत्न होते हैं, जैसे कि जीवन रत्न, कारक रत्न और भाग्य रत्न। तीनों एक साथ भी हम पहन सकते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली के पहला, 5वां और 9वां जो त्रिकोण के घर होते हैं उन ग्रहों के आपको रत्न पहनने चाहिए। और दूसरे और 7वें घर का जो मालिक है वो हमारे लिए मारक होते हैं। तो जाने अनजाने में हम दूसरे या 7वें घर का अगर रत्न पहनेंगे तो हमें नुकसान होगा। इसलिए रत्न अमृत भी होते हैं और रत्न जहर भी होते हैं। तो ऐसी सैकड़ों बातें, सैकड़ों सावधानियां हमारी जन्म कुंडली में होती है। अगर इस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई सावधानी रखनी है, आपको कोई दान करना है या नहीं करना, आपको किन वस्तुओं से दूर रहना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनने, इन सब बातों को हम हाथ से भी लिख करके आपको हम देंगे। तो हमारे संस्थान से आप अपनी जन्म कुंडली बनवा करके आप एक बार 90 दिन के लिए उपाय करें, अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप किसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और दर्शकों, जो भी आपकी जन्म कुंडली में सावधानी है वो हम आपको लिख करके देंगे और जन्म कुंडली में भी इसके साथ हम आपको वर्षफल भी देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।